नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने वचन से संबंधित बातें की थी कि वचन है वो संज्ञा को किस प्रकार से प्रभावित करता है और वचन से लेकर किस प्रकार के प्रश्न वो परीक्षा में किए जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पर हमने कल की क्लास में चर्चा की थी और आज की क्लास में हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, कारक। तो संज्ञा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हमने जाना है कि लिंग, वचन और कारक ये संज्ञा को प्रभावित करते हैं। और आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं कि कारक से क्या तात्पर्य। ये देखिए आप, ये संज्ञा को किस प्रकार से प्रभावित करता है और कारक से प्रश्न है वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो कारक है ये क्रि धातु से बना है। किससे बना है? क्रि धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ये देखिए आप, करने वाला, करने वाला यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला। और अगर हम कारक की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि परिभाषाएं हैं वो किसी भी विषय का जो आधार है उसको तय करती है, उसके स्वरूप को व्यक्त करती है। तो कारक की परिभाषा में देखिए आप, किसी वाक्य में, ये देखिए आप, किसी वाक्य में प्रयुक्त, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, क्रिया से, उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। हमने जाना कि कारक है वो क्रि धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? करना। और क्रि धातु से जो भी शब्द निर्मित होंगे उन सभी का अर्थ क्या होगा? करना ही होगा। इससे आगे हमने देखा कि कारक है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? करने वाला, यानी कि क्रिया को संपन्न करने वाला। परिभाषा में हमने देखा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या फिर सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम पद है उनका वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है ना, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो यहां से एक बात स्पष्ट होती है, ये देखिए आप, कि संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों का और क्रिया के साथ जो संबंध है, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का क्रिया के साथ जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? उसको कारक कहते हैं। यानी कि कारक है वो सर्वनाम और संज्ञा इन दोनों के संबंध को दर्शाता है। आप इस बात को पकड़ के रखना कि कारक है वो संज्ञा और सर्वनाम है, इन दोनों का संबंध जो क्रिया के साथ है उसको दर्शाता है ना। और अगर कारक के भेद की बात करें तो ये तथ्य भी आप देख लो, कारक है ये और सामान्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ये देखिए आप, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, इसी प्रकार से कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अधिकरण कारक, इनके अलावा संबंध कारक, संबंध कारक
और संबोधन कारक। संबोधन कारक, इस प्रकार से हमने देखा कि कारक हैं उनके सामान्यतः कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। यहाँ एक चीज और आप नोट करना कि अगर हम कारक के भेद की बात करें ना, तो कारक के सामान्यतः 8 भेद ही होते हैं। कारक के सामान्य कितने भेद होते हैं? यहाँ लिख लो आप। कारक हैं ये सामान्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। और अगर सर्वनाम में हम बात करें, सर्वनाम में कारक हैं, सर्वनाम में कारक के 7 भेद ही होते हैं। 7 भेद ही होते हैं। और मुख्य रूप से ये देखिए आप, मुख्य रूप से कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। मुख्य रूप से कारक के 6 भेद ही माने जाते हैं। ये हमने देखा कि कारक हैं उनके सामान्यतः 8 भेद होते हैं। सर्वनाम के 7 भेद हैं और मुख्य रूप से जो कारक है उनके 6 भेद। ये क्यों होते हैं, उन सभी बातों को हम एक एक करके देखते हैं ना। तो ये तो हमने देख लिया कि सामान्यतः कारक के ये भेद है। अब सर्व जो नाम है, यहाँ देखिए सर्वनाम में कारक के कितने भेद है? 7 है। तो यहाँ हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ कौन से कारण को छोड़ा गया है? कारक का कौन सा भेद है जिसको छोड़ा गया है? तो ये जो संबोधन जो कारक है ये सर्वनाम में नहीं होता। ये सर्वनाम में नहीं होता। सर्वनाम में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका प्रमुख कारण ये है कि हमने जो परिभाषा देखी कि संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों का क्रिया के साथ जो संबंध है वो क्या है? कारक है। संज्ञा और सर्वनाम का और क्रिया के साथ जो संबंध है वही क्या है? कारक है। तो यहां हम अगर देखें तो संबंध, एक तो ये देखिए आप, संबंध जो कारक है और दूसरा संबोधन कारक है ना, इन दोनों का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संबंध और संबोधन जो कारक है दोनों का ही क्रिया से संबंधित नहीं है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना। कई बार एग्जामिनर है वो आपसे इस तरह का प्रश्न कर सकता है कि किस कारक का संबंध क्रिया के साथ नहीं है। तो वहां हमारे ये दिमाग में रहना चाहिए कि संबंध और संबोधन जो कारक है इनका संबंध क्रिया से नहीं होता है। और संबोधन जो कारक है ना, ये देखिए आप, इसका तो पूरे वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। संबोधन कारक का तो वाक्य से, पूरे वाक्य से ही किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो इसलिए संस्कृत में, इसलिए सर्व जो नाम है उसमें और संबोधन जो कारक है उसको कारक के भेद में शामिल नहीं किया गया है। फिर हम बात करें संबंध कारक। देखो इसमें आप एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे राम की पुस्तक, राम की पुस्तक फट गई। यहां देखिए आप, यहां और ये जो की है ये संबंध जो कारक है उसको दर्शा रही है। की किसको दर्शा रही है? संबंध को। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो की है इसका संबंध क्रिया के साथ नहीं है। ये जो फट गई है, फटना जो क्रिया है इसके साथ इनका संबंध नहीं है। की का संबंध किसके साथ है? राम और पुस्तक के साथ। ये देखिए यहां कहने का मतलब है कि राम भी संज्ञा है, राम भी क्या है? संज्ञा है, और पुस्तक भी क्या है? संज्ञा। तो की जो है ये दो संज्ञाओं के बीच संबंध को दर्शा रही है। दो संज्ञाओं के बीच संबंध को दर्शा रही है। इसलिए और मुख्य रूप से कारक के जो भेद है वो कितने माने गए हैं? 6 ही माने गए ना। तो इन बातों का आप ध्यान में रखना कि मुख्य जो कारक हैं उनमें संबंध और संबोधन इन दोनों को छोड़ा गया है। और संबोधन कारक में भी देख लो, जैसे और एक वाक्य देखिए, 'राघव, 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 '
इधर आओ, इधर आओ। यहां अगर हम देखेंगे तो राघव है ना, ये क्या है, ये संबोधन है। ये क्या है, संबोधन है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो कारक हैं जिसमें संबंध और संबोधन, इन दोनों का संबंध क्रिया के साथ नहीं है, क्रिया के साथ इनका संबंध नहीं है, संबंध देखिए क्रिया के साथ संबंध नहीं है। तो अब आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। संज्ञा जो कारक है उनके सामान्य कितने भेद हैं, 8 भेद है। और सर्वनाम में कारक के कितने भेद माने गए, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 7। मुख्य रूप से कारक कौन से हैं, मुख्य रूप से कारक के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 6। और जिनको कारक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है वे कारक कौन से हैं, तो उनमें आपका उत्तर क्या रहेगा, संबंध और संबोधन कारक। और संबोधन कारक में तो आप ध्यान में रखना कि संबोधन जो कारक है उसका तो पूरे वाक्य से ही कोई संबंध नहीं होता है। और अब हम एक एक करके जो कारक 8 कारक के जो भेद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक। में आपको ध्यान में रखना होगा कि कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। और सभी कार्यों को पढ़ने से पहले एक बार इनके जो परसर्ग हैं, जो चिन्ह हैं, उनको देख लेते हैं। तो आप ये देखिए, टेबल को ध्यान में रखिए। जैसे कर्ता ने कर्म को और इनके साथ से करण से या के द्वारा या फिर द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से और ये देखिए संप्रदान, संप्रदान के लिए या फिर को, संप्रदान के लिए या फिर को, फिर अपादान से संबंध का, की, के या फिर रा, री और रे। इसी प्रकार से अधिकरण में या फिर फर, संबोधन अरे, हे, ओ। तो इस प्रकार से, और ये सामान्य जो प्रसर्ग हैं ये इनको आपको ध्यान में रखना है ना, कि ये कारक चिन्ह या इनको कारक चिन्ह बोल दो या प्रसर्ग बोल दो, इनको ध्यान में रखते हुए और हम जो भी प्रश्न किए जाएंगे उनके उत्तर देखेंगे ना। परंतु थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना कि ये जो प्रसर्ग चिन्ह जो दे रखे हैं ये पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त कैसे नहीं है वो देखिए आप, जैसे अपन ने कर्ता कारक में हमने देखा ने प्रसर्ग, तो इसमें देखिए, और ये उदाहरण देखिए आप, जैसे बालक सो गया, बालक सो गया, बालक सो गया। दूसरा वाक्य है बालक को सोना था। तीसरा है बालक ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक
पढ़ी। इससे आगे देखिए, बालक से पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है। और बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई। यहां आप देख रहे हैं कि बालक, बालक को, बालक ने, बालक से और बालक और फिर बालक के द्वारा, ये और इन सभी में कर्ता कारक है ना, क्योंकि इन सब कार्यों को करने वाला कौन है? कर्ता है। जैसे यहां हम देखेंगे कि ये देखिए आप, बालक सो गया है ना, तो सो कौन गया? बालक। और जो रेखांकित जो पद है उसमें हमें कारक को देखना है, तो यहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, क्योंकि यहां क्रिया का जो सीधा संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ है, इसलिए कर्ता कारक। फिर बालक को सोना था ना, तो सोने का जो संबंध है वो बालक से ना, इसलिए यहां पर भी कौन सा कारक है? कर्ता कारक। बालक ने पुस्तक पढ़ी ना, तो यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना कि नए प्रसर्ग आपको मिल गया, पर ये इतने उदाहरण लिखने का और मतलब यही है कि आपको इन कार्यों को समझना होगा, है ना। एक प्रसर्ग से हम प्रश्न नहीं निकाल सकते, हमें तुरंत जानना होगा कि और कर्ता कारक का मतलब क्या है, यानी कि जो कार्य को कर रहा है, जिनका कार्य से सीधा संबंध है, वो कौन है? कर्ता है। तो यहां आप देख रहे हैं, जैसे बालक से पढ़ा नहीं गया, तो पढ़ा किससे नहीं गया? बालक से। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्रिया का सीधा संबंध किससे? बालक के साथ है, तो यहां पर भी कर्ता कारक। फिर बालक पुस्तक पढ़ता है, यहां किसी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है। इस वाक्य में भी हमने देखा, यहां पर भी किसी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है, तो बिना कारक चिन्ह। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि पढ़ने का जो संबंध है वो किसके साथ है? बालक से, इसलिए यहां कौन सा हो गया? कर्ता कारक। हालांकि पुस्तक है उसमें कर्म कारक है, लेकिन रेखांकित जो शब्द है हमें उनकी ओर ध्यान देना है। फिर बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहां पर भी कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो कर्ता जो कारक है, इसमें आप देखेंगे तो आपको नए प्रसर्ग भी मिल सकता है, शून्य प्रसर्ग, या फिर आपको को प्रसर्ग भी मिल सकता है। इसके साथ ही और शे प्रसर्ग का प्रयोग भी मिल सकता है, के द्वारा ये प्रसर्ग भी आपको मिल सकता है। मुख्यतः जो है वो ने है, नहीं कि मुख्य रूप से तो आपको किसको ध्यान में रखना है? ने प्रसर्ग को ध्यान में रखना है, और गौण रूप से ये जो अन्य प्रसर्ग हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से अगर हम और कारक का जो दूसरा भेद है जो हमने देखा है, और ये देखिए आप, कि देखिए यहां पर कर्म कारक, कर्म कारक, और इनमें हमने प्रसर्ग को देखा को, या फिर इसमें शून्य प्रसर्ग चिन्ह भी हो सकता है, और साथ में शे। इन तीन प्रसर्ग को हम ध्यान में रखेंगे, को, शे और शून्य। तो देखिए इसमें उदाहरण देखते हैं अपन, ये देखिए जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, यहां रावण को। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। और अब इस बार जो रेखांकित पद है वो पुस्तक पर है ना। इसी प्रकार तीसरा और देखिए आप, छात्र ने अध्यापक से पूछा, अध्यापक से पूछा। ये देखिए, ये तीन प्रकार के हमारे पास वाक्य हैं। पहले और ये देखिए आप,
राम ने रावण को मारा। तो यहां तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये को प्रश्रक चिन्ह दे रखा है ना। तो कर्म कारक। इसी प्रकार राम ने पुस्तक पढ़ी। इस बार देखो वहां पर बालक के नीचे रेखांकित था, इसलिए यहां पर भी राम है ना, इसमें तो कर्ता कार्य किया है, जबकि पुस्तक में कौन सा है, इसमें कर्म कारक है। और पुस्तक के आगे किसी प्रकार का कोई और प्रश्रक चिन्ह है वो नहीं है। फिर छात्र ने अध्यापक से पूछा। इस बात को आप अलग से नोट कर लो, है ना। छात्र ने अध्यापक से पूछा, और यहां पर भी कौन सा कारक है, कर्म कारक। इस बात को और यहां आप एक नोट लगा के लिख लो कि जहां पर यदि किसी वाक्य में, यहां लिख लो आप, यदि किसी वाक्य में पूछना, बताना, निवेदन करना, कहना या फिर नमस्कार करना, इन क्रियाओं का अगर प्रयोग होता है, यदि किसी वाक्य में पूछना, बताना, निवेदन करना, कहना या फिर नमस्कार करना, इन क्रियाओं का अगर प्रयोग होता है तो जिससे पूछा जाता है, यानी कि जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाता है या कहा जाता है ना, या बताया जाता है या फिर निवेदन किया जाता है, ये देखिए आप, निवेदन किया जाता है, उन सभी में क्या होगा, उन सभी में और कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। तो कर्म कारक में हमने जाना कि यदि किसी वाक्य में बताना, कहना, निवेदन करना, नमस्कार करना या फिर पूछना, इन क्रियाओं का अगर प्रयोग होता है तो जिससे कहा जाता है या जिससे पूछा जाता है या जिसको नमस्कार किया जाता है, उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे अपन यहां देखा छात्र ने अध्यापक से, है ना, तो अध्यापक से, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। इसी प्रकार और कारक का जो तीसरा भेद है, और ये देखिए करण कारक। करण का अर्थ होता माध्यम या फिर साधन। और जैसे ये देखिए आप, उसने चाकू से सेव काटा। इसी प्रकार से वह गाड़ी से घर आया, तो यहां आप देख रहे हैं और अन्य उदाहरण और भी देख लो। मैंने चपरासी के द्वारा संदेश भेजा। तो यहां आप देखिए चपरासी के द्वारा, गाड़ी से और चाकू से, ये सभी माध्यम है ना। तो करण जो कारक है, इनमें आप इन तीन जो ये प्रश्रक चिन्ह है, से और के द्वारा, इनको आप ध्यान में रखेंगे। उसने चाकू से सेव काटा, वह गाड़ी से घर आया, तो ये यहाँ पर चाकू, गाड़ी सभी क्या माध्यम है, ये साधन है जिससे कार्य हो रहा है। और चपरासी के द्वारा, तो इन सभी में कौन से कारक हैं, करण कारक है। इससे आगे और अगर हम बात करें संप्रदान कारक की, संप्रदान कारक, और एक बार संप्रदान कारक को देखने से पहले इनको हटा लेते हैं, एक बार बात करते हैं संप्रदान कारक की। तो ये देखिए संप्रदान कारक, संप्रदान और संप्रदान जो कारक है, इसमें हमने और प्रश्रक जो है, इसमें हमने देखा है के लिए या फिर को। काफी महत्वपूर्ण और ये कारक है,
यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये देखिए आप, जैसे वह बच्चों के लिए मिठाई लाया। दूसरा वाक्य और देखिए, अध्यापक ने बच्चों को मिठाई दी। तो यहां पर बच्चों के लिए और बच्चों को, इन दोनों में और संप्रदान कारक होगा। हमने जाना कि संप्रदान कारक में जहां या तो आपको प्रसर्ग है वो के लिए ये मिलेगा या फिर को मिलेगा। तो इससे आगे देखिए आप, और यहाँ पर एक चीज है वो आप और नोट लगा कर लिख लो। और ये देखिए आप, यदि किसी वाक्य में कर्म व संप्रदान दोनों कारक आए तो संप्रदान कारक कर्म कारक से पहले आएगा। कर्म कारक से पहले आएगा। और साथ में एक बात और भी आप नोट कर लो, और ये देखिए आप, यदि किसी वाक्य में विक्रय क्रिया या फिर देना, भेंट करना, सौंपना या फिर बांटना, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। इन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो जिसे वस्तु दी जाती है, ये देखिए आप, जिसे वस्तु दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होगा। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और संप्रदान कारक होगा तथा वस्तु में कर्म कारक होगा। इन सभी बातों को हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। और साथ में एक चीज और आप नोट लगा के लिखना कि यदि ये देखिए आप, प्रेम व घृणा इन क्रियाओं का प्रयोग होता है ना, इनमें भी और कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अब तक हमने जाना कि यदि किसी वाक्य में और संप्रदान और कर्म ये दोनों कारक आते हैं तो संप्रदान कारक है ना, ये कर्म कारक से पहले देखा जाएगा। इससे आगे हमने देखा कि यदि किसी वाक्य में विक्रय क्रिया का प्रयोग होता है या देना, बांटना, सौंपना, भेंट करना, इन क्रियाओं का अगर प्रयोग होता है तो जिनको दिया जाता है या जिसको बांटा जाता है, जिसे सौंपा जाता है ना, उनमें संप्रदान कारक होगा। और जो वस्तु दी जाती है उस वस्तु में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। अंत में हमने देखा है कि घृणा और प्रेम इनमें भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और ये उदाहरण के माध्यम से आप इन बातों को समझिए। जैसे ये देखिए आप, और जैसे सीता ने राम को पुस्तक दी।
तो यहां हम देख रहे हैं कि दो क्रम है, एक तो राम को और दूसरा कौन सा है, पुस्तक। सीता ने राम को पुस्तक दी, तो ये राम को, ये कौन सा होगा, ये प्रथम क्रम हो गया, प्रथम क्रम, और पुस्तक ये द्वितीय क्रम, द्वितीय क्रम। यहां पे ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो प्रथम जो क्रम होता है ये गौण क्रम होता है। कौन सा होता है, गौण क्रम, या इसे अप्रत्यक्ष क्रम भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष क्रम। और पुस्तक है, ये क्या है, ये प्रधान क्रम है, प्रधान क्रम, या इसको हम प्रत्यक्ष क्रम भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष क्रम। यहां हमने देखा, और साथ में ये चीज भी आप लिखिए कि प्रथम जो क्रम है ये क्या है, गौण क्रम है, अप्रत्यक्ष है, और ये प्राणीवाचक है। कैसा है, प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक। जबकि मुख्य जो या जो प्रधान जो क्रम है ये कैसा है, ये अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक। हमने जाना था कि जब एक ही वाक्य में कर्म और संप्रदान दोनों कारक आ जाएंगे तो वहां पर संप्रदान जो कारक है वो कर्म कारक से पहले देखा जाएगा। तो यहां पर राम को, यहां जो कारक है ये कौन सा, ये संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। और इसी प्रकार से पुस्तक, ये कौन सा कारक है, ये कर्म कारक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा दूसरे में हमने और बात की, और वो ये की थी कि प्रेम और घृणा, इन दोनों में भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, प्रेम पुत्र से प्रेम करता है। तो यहां पुत्र से, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। या पिता पुत्र से घृणा करता है, तो इसमें भी कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। इसी प्रकार से, और कर्म कारक की हमने बात ही कर ली कि जो प्रधान जो कर्म होगा उसमें कौन सा होगा, कर्म कारक। इसे आगे और देखिए आप, अपादान कारक, ये देखिए अपादान कारक। अपादान कारक में एक बात आप ध्यान रखना, अपादान का और इसका मतलब है अलग होना, अलग होना, यानी कि दो वस्तुओं में से जो वस्तु अलग होती है, एक वस्तु तो स्थिर रहती है और एक वस्तु अलग होती है, तो जो वस्तु स्थिर रहती है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे आंखों से आंसू निकले, आंखों से आंसू निकले। तो यहां आप देख रहे हैं कि आंखें वो तो अपनी जगह क्या है, स्थिर है, जबकि आंसू है ये निकलने का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आंखों में यहां पर अपादान कारक है, अपादान कारक है, जबकि आंसू है इसमें कौन सा कारक होगा, इसमें कर्ता कारक है। और अपादान में जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि, और ये आप नोट लगा के लिख लो, यदि कहीं पर भी जैसे डरना या भयभीत होना या घबराना, देखिए आप, घबराना, इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। और इनके साथ ये भी आप जान लो कि यदि किसी दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, हमने देखा यदि किसी वाक्य में डरना, भयभीत होना, घबराना, इन क्रियाओं का प्रयोग होगा तो वहां पर निश्चित रूप से अपादान कारक होगा, ठीक है। इनसे अलावा यदि तुलना भी की जाती है, दो वस्तुओं में तुलना की जाती है, तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, तो वहां पर भी और ये अपादान कारक होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, और जैसे ये देखिए, राम श्याम से चतुर है, तो यहां पर श्याम से, है ना, इसमें कौन सा कारक है, इसमें और अपादान कारक है। और फिर जैसे राधा बिल्ली से डर गई, राधा बिल्ली से डर गई, तो यहां बिल्ली से, इसमें कौन सा कारक है, इसमें और ये अपादान कारक है, अपादान
कारक है। तो इस प्रकार से हमने और अब तक 5 जो कारक हैं उनको कंप्लीट कर लिए। इस आगे देखिए, और ये संबंध कारक जिससे हमने जाना था कि इनका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। संबंध कारक है, इनका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता। फिर भी उनको उदाहरण आप देख लो, और कि देखिए आप, राम का भाई डॉक्टर है। तो यहाँ राम का है ना, राम का जो भाई है, इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण और देख लो। कई बार आप एग्जामिनर है वो आपको और भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के उदाहरण है वो दे सकता है कि वह ईंटों के मकान में रहता है। वह ईंटों के मकान में रहता है। ईंटों के मकान में रहता है। तो यहाँ ईंटों के मकान, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें और संबंध कारक होगा। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण जो कारक हैं, और इनमें हमने परस्पर जो चिन्ह के रूप में देखा है, में और पर। ये सामान्य कारक है, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत कम संभावना है। और प्रश्न अगर किया जाएगा तो या तो कर्म जो कारक है यहाँ से किया जाएगा, या फिर संप्रदान कारक या अपादान जो कारक है यहाँ से प्रश्न किया जाएगा। तो अधिकरण जो कारक है, फिर भी आप इनके उदाहरण के रूप में आप देख लो थोड़ा बहुत। जैसे वह छत पर बैठा है। तो यहाँ छत पर, इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। और अब हम अंतिम जो कारक है, और ये देखिए संबोधन कारक, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा है, और इनके बारे में हमने देखा था कि संबोधन जो कारक है, इनका पूरे वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है। इनका पूरे वाक्य के साथ ही कोई संबंध नहीं होता, और इनमें केवल संबोधन ही पाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि और राघव इधर आओ, या अरे ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से, और इन सब को हमने समास के जो कारक के जो 8 भेद हैं उनको हमने एक एक करके सबको देख लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन सबको हमने और इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है। अनावश्यक जो बिंदु है ना, उनकी हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कारक से संबंधित इतनी बातें हैं वो निश्चित रूप से आपको आनी चाहिए, और इतनी आती हैं तभी हम प्रश्न को सही करने की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा और प्रश्न सही करने की कल्पना बहुत दूर की बात है। तो सभी बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक देखना, पूरे धैर्य के साथ। निश्चित रूप से कारक से संबंधित आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।